आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम अपने गुरु की बात करने वाले हैं। आखिर गुरु हैं कौन? गुरु हमारे अंधकार भरे रास्ते में एक शक्ति है, एक दिया है जो हमारे सच से हमें मिलवाते हैं, हमें अंधकार से बाहर लेकर जाते हैं और जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमें सही मार्ग पर लेकर आते हैं। तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करूँगी एक कहानी से जो गुरु पे हमारे विश्वास को और बढ़ा देगी, हमारे इस जीवन को सार्थक बना देगी। तो गुरु पूर्णिमा की कथा शुरू करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक गरीब अर्जुन से जो अपने बीमार पिता और बहन के साथ रहता था। वो सूखी लकड़ियाँ अपने घर के आसपास बने हुए जंगलों से इकट्ठा करता और उसे बेच आता। यही उसका रोज़ का संघर्ष था। उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी थी जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी कभी समझ नहीं आई। एंड ऐसा करते करते उसने अपनी आधी ज़िंदगी तो काट ही दी थी। वो रोज़ सुबह उठता, अपने काम पे निकलता और एक बार जब अर्जुन लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे अचानक से एक सुकून का एहसास होता है। एक अनजानी सी महक उसके आसपास फैल जाती है। तभी उसने देखा एक साधु अपने भगवा वस्त्र में ध्यान करते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पे एक अलग सा तेज था और उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हुआ अर्जुन को। ऐसा पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था, तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अर्जुन उनके पास जाता है और उन्हें झुककर प्रणाम करता है, जिससे साधु की आंखें खुल जाती हैं। उनकी आंखों में भी एक अलग ही चमक थी जिसे देखकर अर्जुन मंत्रमुग्ध रह जाता है। साधु अर्जुन से बहुत ही प्यार से पूछते हैं, क्या चाहते हो बालक? अर्जुन ने बोला, गुरुजी, मैं तो बहुत ही गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पिता बीमार रहते हैं, बहन बहुत ही छोटी है। उन दोनों का पालन पोषण मैं लकड़ियाँ बेचकर करता हूँ। मैं एक गरीब इंसान भला क्या चाह सकता हूँ? इस पर साधु बोले, गरीबी मन की होती है, धन की नहीं। तुम्हारा मन गरीब होने की वजह से अशांत है और जब ऐसा होता है तो हर चीज़ अधूरी लगती है। अर्जुन ने ऐसा पहले कभी सोचा ही नहीं। वो ये सुनकर हैरान रह गया। साधु ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उस दिन से वो हर दिन जंगल आता, न सिर्फ लकड़ियाँ काटने पर साधु से भेंट करने भी। साधु उसे ध्यान की कला सिखाते और मन को शांत करने के तरीके बतलाते। वो उसे समझाते कि बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं दे सकती। जिसे तुम खोज रहे हो वो सुख तुम्हारे अंदर ही है, बस उसको पहचानने की देर है। साधु की शिक्षा अर्जुन के लिए कुछ नई थी और आज से पहले उसने कभी इन सब के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया और उसकी उदासी कम होने लगी। शांति से जीवन उसका भरने लगा था। लकड़ियां तो वो अभी भी काट रहा था, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने ये जाना कि उसका संघर्ष सिर्फ शरीर का नहीं था, बल्कि मन के साथ भी था। अब बहुत समय हो चुका था और उस एक साधु की शिक्षा ने अर्जुन को एक ज्ञानी बना दिया था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उस गांव में रहने वाला हर एक इंसान उसे श्रद्धा और सम्मान से देखने लगा। वो लोगों को सही रास्ता दिखाता, उनकी मदद करता। उसकी बातों में भी वैसी ही शांति आ चुकी थी जैसे साधु में देखी गई थी। फिर एक दिन गुरु पूर्णिमा के उसने उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपने गुरु का स्मरण किया। उसने महसूस किया कि उस गुरु की शिक्षा और सीख ही तो उसका सच्चा धन थी, जो किसी भी भौतिक संप्रदा से अत्यधिक मूल्यवान थी। उसने अपने गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन किया, उनका धन्यवाद किया। गुरु कहीं भी मिल सकते हैं, बस ज़रूरत है कि आपको उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए और उनसे सीख लेने की इच्छा भी। इस कथा में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि ये वो दिन है जब हम अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान का मार्ग दिखा के हमें सही दिशा में जाने की सीख दी। नहीं तो हम आज भी कहीं भटक चुके होते। अर्जुन ने भी अपने गुरु को याद किया और उसका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण था कि एक सच्चा गुरु किसी की भी नियति को बदल सकता है। आज
उसको वो सम्मान गुरु द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ही तो मिल रहा था। उसने न केवल अपने आप को सुधारा बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी बदलने की कोशिश की। अब देखिए, गुरु के साथ बिताए गए कुछ समय जो बार बार अर्जुन को याद आ रहे थे, कि कैसे उनसे मिलने पे गुरु ने उनको फट से अपना लिया। उन्होंने करुणा भाव दिखाकर ना कभी ये पूछा कि तुम कौन हो, बस अपना ज्ञान उस पर न्यौछावर कर दिया। एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देकर उसके जीवन का उद्धार कर दिया। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि हर समस्या का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही तो है। उसने अपने मन में गुरु को कहा कि आपने मुझे वो सब कुछ जिसने मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं जानता नहीं था कि मुझे चाहिए, वो सब कुछ सिखा दिया। आपने सिखाया कैसे मन को शांत रखें, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति एक गुरु ही तो है, हर अनुभव एक शिक्षा ही तो है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। अर्जुन ने जब इस बात को आत्मसात किया तो उसने अपने अंदर बदलाव देखा। वो जो भी कमाता उसका एक हिस्सा ज़रूरतमंद को दे आता। उसी गांव में रहकर उसने अपना मन बदला, अपने जीवन को जीने का नज़रिया बदला। बच्चे उसे अक्सर घेर लेते थे और वो उनको भी वही कहानियाँ सुनाता जो अक्सर साधु की शिक्षा से प्रेरित होती थी। एक सबक होता था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया और एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़प रहे थे और निराशा हर जगह दिख रही थी। अर्जुन ने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। अर्जुन ने मन में सोचा, यही तो सही समय है जब उनके गुरु द्वारा मिली शिक्षा इन सब गांव वालों को काम आ सकती है। तो अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, प्रियजनों, एक दूसरे को दोष देना बंद करो, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का विचार करो। हमारे पास जितना भी है हमें उन सबको बांटना चाहिए और एक दूसरे के साथ देकर हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। शुरुआत में तो किसी भी गांव वाले ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अर्जुन को संदेह से देखने लगे। वो मन में ये सोच रहे थे कि इसे क्या पता भूख की तड़प, ये क्या जाने, और अब क्या ये हमें सिखाएगा। अर्जुन ने अपनी जो भी कमाई थी उससे गांव वालों के लिए अनाज खरीदा और लोगों में बांट भी दिया। उसकी देखा देखी लोगों ने उसके साथ को समझने की कोशिश की और उसका साथ देना भी चाहा। ऐसा करते करते गांव ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। जो भी अपने खेत में उगाते उसको लोगों में बांटना चालू कर दिया। इस तरह अर्जुन के मार्गदर्शन और गुरु की शिक्षा से गांव वालों का ये बुरा वक्त भी टल गया। इस घटना से गांव वालों ने कितना कुछ सीखा। कैसे मुसीबत के समय एकजुट हो जाओ तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। एक साधारण सा लकड़हारा उस गांव वालों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था, एक गुरु बन गया था। उन्होंने उसको ये सीख देने के लिए धन्यवाद तो दिया। अर्जुन ने इस तरीके का भावुक व्यवहार देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई और उसने कहा कि वो तो सिर्फ एक सेवक है जो अपने गुरु की शिक्षा बाकी लोगों तक पहुंचा रहा है। उसका तो इसमें कुछ हाथ ही नहीं है। जो कुछ भी उसने अपने गुरु से सीखा वो सीख उसके पूरे जीवन को बदल चुकी है। इसीलिए उसने सोचा कि वो दूसरों की भी मदद कर देगा। आज वो काबिल सिर्फ अपने गुरु की कारण ही तो है। ऐसा सोच के वो अपने गुरु की सिखाई बातों का स्मरण करने लगा कि कैसे उस साधु ने उन्हें गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि गुरु पूर्णिमा केवल अपने गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं बल्कि गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी है। गुरु का ज्ञान तभी सफल है जब आप उसे अपने जीवन में उतारो। उसके गुरु की कृपा के कारण ही आज वो अपने गांव वालों की सहायता कर सका और उनके लिए कुछ भला कर सका। ज्ञान बांटने से दुगना हो जाता है कि सीख को उसने अपने अंदर उतार लिया था। वो ध्यान में लीन रहता था और उसी पेड़ के नीचे बैठ के अपने गुरु का स्मरण करता था जहाँ उसे अपने गुरु के आसपास होने का एहसास भी होता था। गुरु की कृपा के लिए उनके पास होना ज़रूरी नहीं होता बल्कि उनकी शिक्षा के रूप में वो हमेशा अपने भक्त के साथ, अपने
चेले के साथ रहते हैं। इस पूरी कहानी के पीछे जो सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि गुरु जीवन अंधकार में प्रकाश है, जिसकी वजह से हम खुद से मिल पाते हैं। लकड़ी काटने वाला एक संत और मार्गदर्शक बन गया लोगों के लिए। साधु ने सिर्फ ज्ञान देकर किसी का जीवन बदल दिया, तो असली धन तो ज्ञान ही हुआ। गुरु आपके पीछे पीछे जो छुपा होता है ना देव तत्व, उसको भी निकाल कर ले आते हैं। इतनी शक्ति एक गुरु रखता है। ध्यान में आप अपने डर को समझते हैं और धीरे धीरे उसको पिघलाने की भी कोशिश करते हैं। गुरु का ज्ञान अधूरा होता है अगर आप उसको सिर्फ सुने लेकिन अपने जीवन में उतारे नहीं। तो गुरु पूर्णिमा कोई आम दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब आत्मचिंतन आप कर सकें, हम खुद को जगा सकें। गुरु एक दीपक हैं जो जलते हैं ताकि हम राह देख सकें। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और आशा करती हूँ कि इस कहानी से आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे और उन सबको नमन ज़रूर करिए जिन्होंने आपके जीवन में आपको कुछ सिखाया। मैं भी उन सभी लोगों का नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और मेरे जीवन को एक बेहतर दिशा तक पहुँचाया।